जब हाई कोर्ट इस पे रोक लगा दी है तो क्योंकि कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड में विशेष रूप से ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रियलिटी आप जाके देखेंगे तो मैक्सिमम बाहरी हमेशा यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए दिखेंगे आपको। विधानसभा से नाता नहीं टूट सकता है। यहाँ पे लगातार हम लोग जन मुद्दा को लेके घूमते रहते हैं, आते रहते हैं। कमी ज़रूर खल रही होगी क्योंकि रोज सबसे ज़्यादा मामला रखने वाली जो विधायक थे वो कहीं भी पीछे नहीं थे किसी भी मुद्दे पे, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का मुद्दा हो, राज्य का मुद्दा हो, हर मुद्दे को रखने का काम किए हैं। और ठीक है, हम लोग तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलाया गया था, कैपिटलिज्म मेरे खिलाफ था, जगह जगह पे नौकरी का प्रलोभन देके कि इस बूथ से अगर मतलब बीजेपी को जाता है तो वहाँ पे इतने लोगों को रोजगार कंपनी लगा देगी। तो इस तरह का बहुत ग्राउंड में बहुत काम किया गया और जो प्रत्याशी है वो भी 3 बार से वो हार रहे थे, तो वो भी बैठ के पूरा षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन देखिए, गलत का परिणाम तो सही नहीं होता है और उनको मौका मिला है। अब जनादेश है और उनको काम करना चाहिए। विश्वास किया है लोगों ने उन पे। सब कुछ करेंगे। समय कम है, काम ज़्यादा है, बहुत सारे सपने हैं, सबको पूरा करना है। सब कुछ मतलब जितना भी विजन है उसको ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। अरे चुनाव हारे, जमीन थोड़े हारे, अपना ग्राउंड थोड़े हारे। समझ ये मैया के सम्मान की राशि जो है अभी तक नहीं आई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कह रहे हैं कि पूरा नहीं कर पाए वादा। 11 तारीख देखिए, वादा तो बिल्कुल पूरा किया ही जाना चाहिए और हम लोग तो लोगों को हमेशा आश्वस्त किए हैं और चीज़ें हो भी रही थी। अभी तो आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद मिलके, कई सारी बातें करनी है, कई सारी चर्चाएं करनी है जो क्योंकि लोग तो मेरे ही पास आ रहे हैं और जितना हम लोग लोगों के बीच में अवेलेबल रहे हैं तो अब सरकार भी है तो उसका फ़ायदा अपने क्षेत्र की जनता को दिलाना है। हजारीबाग में सीजीएल का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया है, वहाँ से शुरुआत हुई आंदोलन की, लाठीचार्ज भी हुआ। मेरा स्टैंड पहले से ही क्लियर था। पहले भी हमने हमेशा बोला है कि कम से कम स्टूडेंट का सुना जाना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारी सारी बातें रख दी गई है और उस पे उनकी बातें मतलब बोथ साइड कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो उस पे अपना अधिकारी तर्क दे, उस पे उस तरफ से अधिकारी क्या सोचते हैं और मतलब इस पे पारदर्शिता हो, लोगों को संतुष्टि हो, स्टूडेंट को संतुष्टि हो, यही मेरा सोच है। पश्चिम बंगाल में पूरा समय दे रही है। जी, प्रभारी हैं तो जाना तो है और जाते हैं। वहाँ पे भी वास्तु स्थिति देख रहे हैं कि 50 साल से ऊपर हो गया है, वहाँ पे कांग्रेस आई नहीं है कभी, कि बड़ा चुनौती है और समय लगेगा क्योंकि अब ग्राउंड से काम कर रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ों को समझने में ही समय लग रहा है। अभी तो एक ही विजिट हुआ है, अभी बहुत बार जाने से पता चलेगा। जी, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या इस फैसले को किस तरीके से ले रहे हैं और क्या? देखिए, कोर्ट का फैसला है और हम लोग तो जन हित के लिए ये 75% रोजगार को अनिवार्य का विधेयक पास किए थे, लेकिन जब हाई कोर्ट इस पे रोक लगा दी है तो क्योंकि कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड में विशेष रूप से ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग मतलब ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रियलिटी आप जाके देखेंगे तो मैक्सिमम बाहरी हमेशा यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए दिखेंगे आपको। लोकल लोगों को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है और कंपनी का यही पॉलिसी रहता है कि फूट डालो राज करो, वो लोकल को रखना ही नहीं चाहते। और हमारा भी लड़ाई यही रहा है, हमारा रोजगार विस्थापन हमेशा यही लड़ाई रहा है और ज़मीन के बदले नौकरी नहीं देती है। एनटीपीसी कहती है हमारी पॉलिसी नहीं है, सांसद लोग दिखते नहीं है तो फिर लोगों को लगता है कि ये सारा काम विधायक का है, लेकिन उनको भी गुमराह कर दिया जाता है कि सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, राज्य सरकार ऐसी है। लेकिन ये भारत सरकार का जो पॉलिसी वहाँ से तय होके आता है उसका मतलब सबसे बड़ा अगर कोई अपराधी है विस्थापित लोग का तो ये केंद्र सरकार है और हम लोग इस पे अपना लड़ाई जारी रखें।